गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेटवर्क सिंथेसिस का थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि जो ये इक्वेशन हमें दी है उसके लिए कॉवर फॉर्म 1 से एक नेटवर्क सिंथेसाइज करके दें। तो देखिए ये इक्वेशन है ZF की और कॉवर फॉर्म की हेल्प से हमें एक नेटवर्क सिंथेसाइज करने को कहा गया है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉवर फॉर्म में हमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आना चाहिए और उससे एक हम लैडर नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन यही रहेगी, बस अब जो हम करने वाले हैं इस इक्वेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज करने वाले हैं। पहले हमने रिप्रेजेंटेशन चेंज की थी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की हेल्प से और एक नेटवर्क डिज़ाइन किया था सीरीज़ और पैरेलल। अब सिमिलरली हम सिर्फ इसी इक्वेशन की सेम इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन की स्टाइल में लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे और फिर नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और इस बार जो नेटवर्क डिज़ाइन होगा वो लैडर नेटवर्क होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हम कुछ जो भी करते हैं स्टेप्स चाहे फोस्टर फॉर्म में या कॉवर फॉर्म में, हम सिर्फ इस इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल बदल देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपने लिखा होगा a डिवाइड बाय समथिंग एंड देन प्लस b डिवाइड बाय समथिंग करके लिखा था और किस तरह से हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया था। सिमिलरली इस केस में भी अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज करेंगे और इसको अब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कैसे। तो चलिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई करने से पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए और एक्सप्रेशन लिखिए। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से और अब आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा S4 प्लस 2S² और ये नीचे आ जाएगा आपका 3S² प्लस 4 और अब S³ प्लस 2S। तो यहाँ पे आप 1/3 इंटू S से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा S³ प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3S और अब नीचे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3S और अंदर 3S² प्लस 4। अब हम 9/2 S से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3S² और नीचे अब आ जाएगा 4 और अंदर आ जाएगा 2/3S। तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3S बन जाए हमारा 4। तो अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ आता, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 9/2S लिखा। तो ये कैसे लिखा, किसी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है देखने में तो यहाँ से समझिए हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, x वो किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2/3S मिल जाए। तो 4 को इस तरह से कीजिए तो यहाँ से आपको x का आंसर मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 12S या 1 डिवाइडेड बाई 6S। तो अब हम 4 को अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे S से तो हमें 2/3S मिल जाएगा और हमारा फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया और हमारी फाइनाइट कंटिन्यूड एक्सपेंशन यहाँ ख़त्म होता है। और अब देखिए हमें कॉवर फॉर्म के अकॉर्डिंग करना क्या है एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए लैडर नेटवर्क। देखिए स्टार्ट में ZF था हमारी इनिशियल इक्वेशन, तो हमने ZF को सिंथेसाइज करना है। तो हमने ZF पे कंटिन्यूड फ्रैक्शन लगाया है तो पहले एलिमेंट को हम यहाँ पर ZF मानते हुए चलेंगे और सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को Y2 मानेंगे और ऑल्टरनेटली चलते रहेंगे। तो Z Y Z और ये आ गया हमारा Y4 तो देखिए इसमें हम नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसे LS से कंपेयर कीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 हेनरी। सिमिलरली ये एडमिटेंस फंक्शन है तो इसे CS से कंपेयर कीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे C की वैल्यू है 1/3 फैरेड्स और सिमिलरली इसे भी आप ये इम्पीडेंस फंक्शन है तो LS से कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे आपको L की वैल्यू मिल जाएगी 9/2 हेनरी और ये एडमिटेंस फंक्शन है तो इसे CS से कंपेयर करने पे आपको 1/6 फैरेड आपको आपकी कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए ड्रॉ करते हैं फर्स्ट फंक्शन को। जो कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आया है वो इम्पीडेंस फंक्शन है तो सीरीज़ में लगेगा और वो हमने कैलकुलेट किया है 1 हेनरी। और जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो एडमिटेंस फंक्शन है और वो पैरेलल में लगेगा
और वो कैपेसिटर है with a value of 1/3 फैरेड्स। तो नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं क्या है, 9/2 हेनरी। तो इम्पिडेंस है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में सीरीज में लगेगा। और लास्ट एलिमेंट हमारा एडमिटेंस का था तो पैरेलल में लगेगा, और वो कैपेसिटेंस है विद द वैल्यू ऑफ 1/6 फैरेड्स। तो ये आ गया आपका इम्पिडेंस का नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ कॉवर 1 फॉर्म।